दोस्तों 90 की दिहाई का भारतीय पंजाब एक ऐसा दौर जब रात को दरवाजे खटकते थे तो माओं के दिल बैठ जाते थे। जब पुलिस इनकाउंटर लिखकर फाइलें बंद कर देती थी और दरियाओं में लाशें बहा दी जाती थी। हजारों ऐसे घर थे जिनके चिराग बुझ गए थे और उनका कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन फिर इस अंधेरे में एक इंसान खड़ा हुआ, जसवंत सिंह खालड़ा। कोई बंदूक नहीं, कोई ताकत नहीं, बस कागज, कलम और सच बोलने का हौसला। उन्होंने इन लावारिस लाशों के नाम ढूंढे, नंबर गिनवाए और रियासत के सामने खड़े होकर सवाल किया कि ये किसके बेटे थे। आज हम बात करेंगे उसी सच, उसी इंसान और उसकी ज़िंदगी पर बनने वाली उस फिल्म की जिसने रिलीज़ होते ही पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सतलुज की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक गवाही है, एक ऐसी कहानी जिसमें इतना दम है कि उससे पूरा निज़ाम घबरा गया। 3 साल तक इस फिल्म को रोका गया। सेंसर बोर्ड ने इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 127 कट्स मांगे, जिनमें फिल्म का नाम बदलना, भारतीय झंडे के शॉट्स हटाना और पंजाब पुलिस के हवाले हस्फ करना शामिल था, जिसका मतलब था फिल्म का जनाजा निकाल देना। फिल्म के डायरेक्टर हनी तरहीन और दिलजीत दोसांझ फिल्म को इन कट्स के साथ रिलीज करने पर राजी ना थे। उन्होंने बगैर किसी कट के फिल्म को बाकायदा सिनेमा घरों में रिलीज करने की बजाय 3 जुलाई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर अचानक और बगैर किसी प्रमोशन के रिलीज किया गया। चूँकि भारत में OTT प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड के दायरा इख्तियार में नहीं आते, इसलिए फिल्म साजों ने सेंसर बोर्ड की बताई हुई तब्दीलियां माने बगैर फिल्म का नाम सतलुज रखकर इसे बिल्कुल असल और बगैर किसी कट के चुपके से इंटरनेट पर रिलीज कर दिया। मगर सच की ताकत से खौफजदा होकर रिलीज के महज 2 रोज बाद ही यानी 5 जुलाई को उसे भारत में आर्जी तौर पर हटा दिया गया। जब भारतीय हुकूमत को इस रिलीज का इल्म हुआ तो उन्होंने IT रूल्स 2021 का हवाला देते हुए मुल्की सिक्योरिटी के खदशात की बुनियाद पर ZEE5 को फौरी तौर पर फिल्म हटाने का हुक्म जारी कर दिया। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि फ़िल्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। दिलजीत दोसांझ ने इस पाबंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए फ़िल्म की कोई प्रमोशन नहीं की गई थी ताकि ये सेंसर हुए बगैर किसी तरह आवाम तक पहुंच जाए और वो मुतमईन है कि लाखों लोग इसे हटाए जाने से पहले ही डाउनलोड करके देख चुके हैं। ये फिल्म भारत से बाहर अब भी देखी जा सकती है। ZEE5 प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फिल्म को अगले नोटिस तक दस्तयाब नहीं रखा जाएगा और कानूनी और इंतजामी तकाजे पूरे करके इसे दोबारा पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी में ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, और कौन था जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा 1952 में भारतीय रियासत पंजाब के ज़िला अमृतसर के गांव खालड़ा में पैदा हुए। पेशे के एतबार से वो एक बैंक मुलाजिम थे, लेकिन आगे चलकर वो इंसानी हुकूक के एक अजीम कारकुन के तौर पर नुमाया हुए। 1980 और 1990 की दिहाई में जब पंजाब में शोरश, अस्करियत पसंदी और इंसदादे शोरश की ऑपरेशन चल रहे थे, तो इस दौरान मुतअद्दिद अफराद की गुमशुदगियों और मुबज्जिना मारवाए अदालत हलाकतों के वाक़यात सामने आए। जसवंत सिंह खालड़ा ने उन वाक़यात की तहकीकात उस वक्त शुरू की जब उनके अपने चंद करीबी दोस्त और साथी भी अचानक लापता हो गए। अपनी तहकीकात के दौरान उन्होंने अमृतसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की, जहां से उन्हें एक होलनाक सच मालूम हुआ। उन्हें वहां से ऐसे हज़ारों अफराद की आखिरी रसूमात का सरकारी रिकॉर्ड मिला जिनकी शनाख्त और मौत के हालात कभी अवाम के सामने लाए ही नहीं गए थे। उनकी इस तहकीक को पंजाब में मुबज्जिना गैर कानूनी हलाकतों और खुफिया तदफीन के खौफनाक मामलात को मंजर आम पर लाने की सबसे बड़ी और अहम तरीन कोशिश माना जाता है। उनकी ये जिद्दोजहद आज भी इंसानी हुकूक की तारीख का एक हसास तरीन बाब है। फिल्म सतलुज ने इसी हसास बाब को एक बार फिर दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। इस फिल्म में भारतीय अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा का मरकज़ी किरदार अदा किया है, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस तारीखी और मुखलिसाना किरदार के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं ली। स्क्रीन पर वो दिलजीत नहीं लगते बल्कि खुद जसवंत सिंह खालड़ा लगते हैं। फिल्म का कोई एक सीन भी फालतू नहीं है। आखिर तक आपको पता होता है कि इस इंसान के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाते। ये फिल्म देखकर दिल में एक साथ 2 जज्बात पैदा होते हैं, गुस्सा भी आता है और फ़ख्र भी। गुस्सा इस बेरहम निज़ाम पर जिसने सच को दबाने की कोशिश की, और फ़ख्र इस
ایک اکیلے آدمی پر جو اتنے بڑے اندھیرے کے سامنے اکیلا چراغ بن کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو جسونت سنگھ کھالڑا کا یہ کہانی اور فلم ستلج کا یہ سچ آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔